हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो इसको एक बार हल्के से अपना रिकॉल कर लेते हैं। ताकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से फुल तैयारी करनी है डिटेल में बेसिक टू एडवांस, तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर करिए। यहाँ पे नंबर पे कॉल करने के बाद आप लेक्चर को ख़रीद सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ का है और वो वैलिड रहेगा 6 मंथ्स तक, यानी आपके सेमेस्टर के अंत तक। तो 6 मंथ के लिए आपको 399 में अगर फुल लेक्चर मिल रहे हैं पूरे सब्जेक्ट्स के, तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप महीने का 500 से 700 रुपये फेंक के आओगे, बट या अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो चेकआउट यहाँ पे इस नंबर पे कॉल ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लीजिए सीरीज़ होगा, कोई भी श्रेणी होगी तो इसी फॉर्मेट होगी। पहला टर्म होगा, ठीक है, A1 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, फिर A4 होगा। नाउ प्लस ऐसे डॉट 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 करते करते AN तक होगा, ठीक है, अनलिमिटेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई भी श्रेणी कब कहलाएगा, आपने AP पिछला चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। नाउ GP कब वो श्रेणी कहलाएगी, जब हमारा दूसरा टर्म होगा, ठीक है, जो दूसरा टर्म है और वो जो इसके पहले वाला किसी भी टर्म के पहले वाले टर्म का रेशियो, ठीक है, जैसे A2/A1, ये जो इसका वैल्यू आएगा ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए हर किसी के लिए। लाइक A4 और A3 का भी रेशियो इक्वल ही रहना चाहिए, जैसे कि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का जो रेशियो होगा वो इक्वल रहना चाहिए, कॉमन रेशियो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा सीरीज क्या कहलाएगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर ऐसा वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नहीं कहलाएगा। लाइक यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो A3/A2। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो इक्वल रहना चाहिए हर जगह, ठीक है, तो तभी हमारा क्या आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नो इसके कुछ हमारे बेसिक रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी टर्म निकालना है, जैसे 20th टर्म निकालना है, जैसे ये टर्म दिया है, अगर ये सीरीज़ दिया हो इसमें 20वां पद निकालना है हमको, तो क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है, जो भी पद निकालना हो TN, कोई भी पद निकालो, n के जगह कोई भी पद, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है AR के पावर n-1, AR के पावर n-1, ये हमारा फार्मूला होता है। जहाँ पे A हमारा क्या होता है, A होता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और जो R होता है वो हमारा कॉमन रेशियो होता है, जो कि किसी भी नंबर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। और यहाँ पे जो हमारा n है, वो जो भी हमको टर्म निकालना है वो निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन अपना आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 6, 18, 54। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने एक सीरीज़ दी हुई है जिसका पहला टर्म 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर 54 है। इसमें हमको 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे रफ, यानी साइड में भी चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ चेक करो, जैसा आपका क्वेश्चन जिस नंबर के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। ना यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे कि ये GP में है कि नहीं, तो GP का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर जो दूसरा टर्म है और वो जो पहला टर्म है उसका हमको सबसे पहले एक रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, 6 है, और पहला टर्म क्या है, 2 है, तो इनका रेशियो क्या आया, 3 आया। नाउ यहाँ पे तो 3 आ गया, लेकिन अगर तीसरे और दूसरे का भी रेशियो अगर 3 आ रहा है तो ही हमारा ये GP होगा। तो तीसरा टर्म हमारा क्या है, 18, एंड यहाँ पे सेकंड टर्म हो गया 6, इसका आ गया 3। तो आप देख सकते हो सेकंड और फर्स्ट का भी रेशियो 3 आ रहा है और थर्ड एंड सेकंड का भी रेशियो 3 आ रहा है। तो हमारा R का वैल्यू तो ज्ञात हो गया कि 3 है, हमारा कॉमन रेशियो R है, और फर्स्ट टर्म जो है हमारा A, वो तो यहाँ पे 2 है, वो हमको पता ही है। नाउ हमारा n क्या है, कौन सा पद ज्ञात करना है, हमारा 20वां पद ज्ञात करना है। हमने आपको पहले फार्मूला बता दिया है। फार्मूला क्या होता है, AR के पावर n-1, जहाँ पे n क्या है हमारा 20 है, फार्मूला में बस सिंपली पुट करना है हमको। A क्या है, 2 है, और R यहाँ पे हो गया 3, और n हो गया हमारे यहाँ पे 20 -1। तो T20 हमारा क्या हो गया, 2 × 3 के पावर
19। तो यहाँ पे आप सिंपल सा है, इसको एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से करके आ सकते हो, बस फार्मूला में आपका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी डिक्टो उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रूट वाला इशू आ जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि पहला टर्म हमारा क्या है भाई, √3 है। पहला टर्म ए क्या है, √3। ठीक है, नाउ हमको निकालना है आर कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो वही हमारा आर होगा। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/√3 एंड फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी 1/√3 से मल्टीप्लाई करना है। √3 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में जाएगा, यानी 1/3 हमारा आर आ गया। आर क्या आ गया, 1/3। नाउ हमारा एन क्या है, एन है हमारा 19th। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने फार्मूला में फिर से पुट कर देंगे, टी एन इक्वल टू हमको पता ही है ए आर के पावर n-1 एंड टी 19 इक्वल टू ए क्या है हमारा √3 है एंड आर हमारा हो गया 1/3 एंड एन क्या हो गया 19-1। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा आंसर बन के आ जाएगा। T19 क्या होगा, √3 इंटू 1/3 के पावर 18। तो सिंपल सा ही आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सिंपल था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दे ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना हो। ना हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लें, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 √3 3 एंड ... इनफाइनाइट इज 81। तो इस सीक्वेंस में हमारा कौन सा ऐसा पद है जो कि 81 आएगा, जो कि 81 आएगा। तो नाउ आप रिकॉल करो जो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी टर्म आपको निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है Tn, जैसे कोई भी पद होगा, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है ए आर के पावर n-1। नाउ यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि 81 कब होगा, यानी Tn 81 कब होगा अगर a क्या है 1 है और r आपका क्या है, r निकाल लीजिए यहाँ पे, सेकंड टर्म जो है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो √3 हमारा यहाँ पे r आएगा। तो r क्या है भाई, √3 पावर n-1। n क्या है हमारा, n ही तो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म हमको निकालना है, तो n-1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 81 है ना, तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे √3 है तो 3 को 1/2 के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि 3 अगर रूट ओवर को हटा दोगे तो n-1/2 हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल सा रूल पता ही होगा कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स सेम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर लेंगे 4 = n-1/2। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू काफ़ी ईजिली पता चल जाएगी। नाउ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 2 जा 8 = n-1। तो n का वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि 9 आ गया, यानी कि इस टर्म में जो 9th टर्म होगा ना, जो 9वां पद होगा वही क्या होगा, 81 होगा। तो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर कोई पद निकालने के लिए बोल रहा है तो कौन सा पद होगा, इतना तो आप क्लियरली इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हो। नाउ आप यहाँ पे हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द जीपी हुज 4th टर्म इज 16 एंड 7th टर्म इज 128। अगर हिंदी में बोलें तो हमको 11वां पद ज्ञात करना है इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इस श्रेणी का, जिसका चौथा पद 16 है और 7वां पद 128 है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं कि चौथा पद 16 है, यानी कि चौथा पद हमारा कितना है भाई, 16 है, और हमारा 7वां पद कितना है, 128। बस लिखना है, लिख लोगे ना तो क्वेश्चन आधा आपका हल हो गया। 7वां पद 128 है। अब T4 का मैंने फार्मूला आपको पहले ही बताया है, अगर कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ए आर के पावर n-1। क्या होता है, ए आर के पावर n-1। इसका भी क्या होगा, ए आर के पावर n-1। यहाँ पे n क्या है, 7 है, वहाँ पे n क्या था, 4 था, क्योंकि यहाँ पे n चौथा पद या चौथा पद है तो n क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे इतना है तो ये 7 होगा, तो ए आर 7-1। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4-1 होगा तो ए आर क्यूब हो जाएगा एंड ए आर के पावर 6 हो जाएगा। ए आर के पावर 6 कितना है, 128 है, और ए आर के पावर 3 कितना है, 16 है। नाउ हमको ज्ञात कितना करना है भाई, हमको 11th टर्म ज्ञात करना है,
यानी कि T11 ज्ञात करना है। T11 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए आर के पावर 11 माइनस 1 यानी ए आर के पावर 10 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ये जाने कि अगर हमको कहीं से भी ये ए और आर की वैल्यू पता चल गई, अगर हमको ए और आर की वैल्यू पता चल गई तो हम ईज़िली निकाल लेंगे कि नहीं इसका, आप ये बताओ। अगर हम ये निकाल लिए ए और आर की वैल्यू तो ईज़िली हम T11 निकाल लेंगे। नाउ इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे ए आर क्यूब इक्वल टू 16 है एंड ए आर के पावर 6 इक्वल टू 128 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 16 अपॉन आर क्यूब, है कि नहीं। आर क्यूब इधर नीचे जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं, और इधर ये भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 128 अपॉन आर के पावर 6। तो यहाँ पे ये दोनों तो चीज़ इक्वल ही है। आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर देखो, अगर इसे बना लेते हैं तो ए ये भी है, ए ये भी है, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 16 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 128 अपॉन आर के पावर 6। नाउ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये डायरेक्ट इधर क्रॉस सेक्शन में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर के पावर 6 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 128 अपॉन 16। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 ही होता है। नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 16 यानी 4 से पहले कट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा एंड 2, फिर यहाँ पे 8 चौक 32। आर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, यानी आर क्यूब इक्वल टू अगर सिंपल वे में करना चाहें 2 क्यूब और आर इक्वल टू 2। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमको कॉमन रेशियो तो पता चल गया। अब हमको क्या बस ज्ञात करना है ए। तो आर की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कहीं भी रख देंगे तो सिंपली आ जाएगी। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 16 अपॉन 2 का होल क्यूब, यानी 16 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 2, और हमारा आर कितना आया था भाई, आर आया था 2। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारा T11 भी आसानी से निकल जाएगा। T11 क्या हो जाएगा, T11 हो जाएगा 2 इंटू आर क्या था, 2 ही था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, अगर अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 2048। ठीक है, अगर इसको पूरा अच्छे सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, ऐसे करते करते 2 पावर 10 निकालोगे, इंटू 2 कर दोगे तो आपका ईजिली आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आएगा 2048। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा ना। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हमारा nवां पद है जो कि इन दोनों श्रेणी में बराबर है, जैसे कि इसमें कोई nवां पद है वो जितना है उतना ही इसमें कोई पद है वो बराबर है, तो वो कौन सा पद होगा, तो हमको वही n ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बहुत सिंपल है, पहला हमारा सीरीज़ है 1 + 2 + 4 + डॉट डॉट डॉट। तो इसका हमको a पता है 1, r पता है कितना है 2/1 यानी 2। तो हम लोग इसका जनरल टर्म निकाल लेंगे, यानी कि a r के पावर n-1। a r के पावर n-1 क्या हो जाएगा भाई, हमारा a है 1, r है हमारा 2, n-1 यानी कि 2 के पावर n-1। नौ हमारा जो दूसरा टर्म है 256 + 128 + 64 + डॉट 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 डॉट। नौ इसमें जो पहला टर्म है a = 256 है, ठीक है, और r है वो 128/256 यानी 1/2 है। तो इसमें जो हमारा a r के पावर n-1 आएगा, तो यहाँ पे 256 तो लिख देंगे, लेकिन r जो है हमारा वो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से देख सकते हो 256 को हम लोग 2 के पावर 8 भी लिख सकते हैं, और जो 1/2 है तो इसको 2 के पावर -1 लिख सकते हैं। आप लोग बेसिक सा पढ़े होंगे किसमें, अपना एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 10th एंड 9th वगैरह में, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे 2 के पावर 8 इंटू 2, यहाँ पे -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो 1 - n, ठीक है, यानी कि ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। 2 के पावर कितना 8 + 1 9 -n। तो आपको सिंपल से पता ही होगा कि जो हमारा ये है और ये दोनों बराबर है। हमारे क्वेश्चन में पहले ही बोला होगा nवां पद बराबर है, तो nवां पद इसका हमारा ये आया और nवां पद इसका ये आया, तो इन दोनों को बराबर बोला है तो हम बराबर यहाँ पे दिखा देंगे। तो
के पावर n माइनस वन इक्वल टू 2 के पावर 9 माइनस 2। नाउ यहाँ पे आप लोग बेस देख रहे हो, अगर सेम है तो हमारा एक्सपोनेंट भी सेम होगा, बेसिक सा रूल है। तो n माइनस वन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 9 माइनस n हो जाएगा, तो इधर 9 माइनस n, ठीक है। तो इधर n इधर चला जाएगा तो 2n और 1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, n इक्वल टू 5। तो जो पांचवा पद होगा ना बच्चों इन दोनों सीरीज़ का, वो दोनों बराबर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो।